दोस्तों, तारीख आज 21 जुलाई 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में बीएन हिंदी न्यूज के साथ। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कोकरोच जनता पार्टी के अनशन पर संग्राम। पुलिस ने प्रदर्शनकारी स्टूडेंट पर छोड़े आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज किया और जंतर मंतर से हटाया। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके। वहीं सीजेपी बोली पुलिस ने निहत्थे लोगों को पीटा। संसद के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। केंद्रीय मंत्री शाह और धर्मेंद्र प्रधान के बीच हुई बैठक। वहीं सोनम वांगचुक ने अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखकर कहा, मुझे डिस्चार्ज करें। एथेनॉल पर बनेगा खाना, एलपीजी की होगी छुट्टी। इसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जल्द ही एक नई नीति लाने जा रहा है, जिसमें एथेनॉल को खाना पकाने वाला मुख्य ईंधन बनाया जाएगा। इससे 2 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। सरकार का कहना है कि भारत में एथेनॉल की भरमार है। देश की एथेनॉल उत्पादन क्षमता सालाना 24 अरब लीटर से अधिक हो गई। मॉनसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने नीट, यूजी पेपर लीक और राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर किया जमकर हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में खड़के बोले, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबा रही सरकार। बच्चों को लाठी डंडों से आतंकवादियों की तरह मारा जा रहा। देश को मिली पहली एंटी डेंगू वैक्सीन। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्यूडेंगा को दी मंजूरी। बिना किसी जांच के 4 से 60 साल तक के लोग ले सकेंगे डोज। देश में ही बनेगी। 2022 में लॉन्च होने के बाद से क्यूडेंगा को 43 देशों में मंजूरी मिल चुकी। सीजेपी के प्रोटेस्ट पर बोले राहुल गांधी, कहा मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री हैं। 152 पेपर लीक, 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित और सजा एक दोषी को भी नहीं। सजा किसे मिली? मेहनती युवाओं को। और जब इन बच्चों ने शिक्षा के जायज सवाल उठाए तो जवाब में मिली लाठी और हिरासत। लीक करने वाले अपराधी आजाद और वाजिब मुद्दे उठाने वाले छात्र घसीटे जाते हैं, पीटे जाते हैं। संसद में सरकार बोली E20 पेट्रोल से इंजन खराब नहीं। 23 करोड़ गाड़ियां बिना परेशानी चल रही। पुरानी गाड़ियों का माइलेज मामूली गिरा। ये सरकार नहीं, अहंकार है। सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज से भड़के विपक्षी नेता अखिलेश यादव, शशि थरूर से लेकर टीएमसी की महुआ मोइत्रा तक ने सरकार पर बोला तीखा हमला। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने कराया सीन रिक्रिएशन। आरोपी टीनू यादव और मनीष की निशानदेही पर एक कार और 2 बाइक बरामद। पुलिस पूछताछ में 3-4 अन्य व्यक्तियों के नाम मिले। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, बीजेपी मुजरिमों को बचा रही। सोनम वांगचुक बोले, बर्बरता देखने के बाद अनशन जारी रखूंगा। सफदरगंज हॉस्पिटल से सोनम वांगचुक ने हाथ से लिखा संदेश भेजा है। लिखा, मैं तब तक अनशन जारी रखूंगा जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती, या फिर मुझे या अस्पताल में ही सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। मुझे उम्मीद है कि सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी। बिहार में चार्जिंग की टेंशन नहीं। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 4000 पेट्रोल पंपों पर मार्च 2027 तक लगेंगे 10,000 चार्जिंग पॉइंट। इससे हर दिन 2 लाख से अधिक ईवी आसानी से चार्ज हो सकेंगे। पीएम मोदी ने मॉनसून सत्र के पहले दिन राहुल गांधी की उम्र को लेकर कसा तंज। पहले प्राइवेट रॉकेट विक्रम-1 को लेकर कहा, देश के युवा आज इतिहास रच रहे। नए स्टार्टअप अंतरिक्ष तक पहुंचे। 56 साल के युवा की बात नहीं कर रहा। इस दौरान पीछे खड़े केंद्रीय मंत्री रिजिजू हंसने लगे। डिंपल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज, रुचि वीरा और धर्मेंद्र यादव समेत 8 सपा सांसदों को दिल्ली पुलिस ने 2 घंटे तक हिरासत में रखा। ये सांसद कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में संसद से जंतर मंतर तक पैदल मार्च कर रहे थे। वहीं सांसद डिंपल यादव ने थाने से बाहर आने के बाद कहा, कुछ पुलिस वाले गुंडे बने हुए थे, बच्चों को मारा और घसीटा गया। एक बिटिया बता रही थी कि पुरुष पुलिस वाले ने उसके कपड़े फाड़े। यही है आपका नया भारत। बंगाल के सभी सरकारी दफ्तरों में बांग्ला भाषा अनिवार्य। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में की घोषणा। कहा, 1 सितंबर 2026 से राज्य में सभी सरकारी स्तरों पर बांग्ला भाषा का प्रयोग अनिवार्य होगा। बच्चों की मोबाइल लत पर लगेगी लगाम। केंद्र सरकार ऑनलाइन खतरों को रोकने के लिए स्मार्टफोन में माइनर मोड लाने पर कर रही विचार। इसके तहत सभी नए फोन में एक अलग माइनर मोड देना अनिवार्य किया जा सकता है। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 87,383 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश। विकास योजनाओं पर सबसे ज्यादा होंगे खर्च। सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त बजट से विभिन्न विकास योजनाओं को गति मिलेगी।
केजरीवाल ने सरकार से की अपील कि वे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज का आदेश देने के बजाय युवाओं की बात सुने। अक्स पर एक वीडियो संदेश में आपने सरकार से अहंकार छोड़ने और युवाओं की बात सुनने का आग्रह किया। नासा का रेड अलर्ट, तेजी से बढ़ रहा समुद्र का जलस्तर 2050 तक डूबने की कगार पर दुनिया के कई बेहद प्रसिद्ध तटीय शहर। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह संकट भविष्य के लिए बड़ी आहट है, जिसके लिए दुनिया को अभी से ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के साथ 23 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे एआईएसए के 3 छात्रों ने तोड़ा अनशन। सांसदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की अपील पर खत्म किया अनशन। टॉयलेट में मोबाइल ले जाना पड़ सकता है भारी, 35 साल तक कब्ज का इलाज कराने वाले बुजुर्ग में निकला ऑब्स्ट्रक्ट डिफिकेशन सिंड्रोम। यही आदत अब युवाओं और बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही। अमेरिका ने लगातार नौवीं रात ईरान पर किए हमले। सैन्य कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट समेत कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। वहीं ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के दौरान एक अमेरिकी सैनिक की मौत। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड $90 के पार पहुंचा। एक हफ्ते में 16% बढ़ा। भारत में महंगाई का खतरा, रुपया विदेशी निवेश पर दबाव। देश के 70% हिस्से में बादल छाए। 25 जुलाई तक उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत समेत देश के 60% से ज्यादा हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना। वहीं राजस्थान के 3 जिलों में 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। ईरान की यात्रा टाल दे, लगातार हो रहे अमेरिकी हमलों के बीच भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी, हेल्पलाइन नंबर भी किया जारी। मॉनसून सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने संसद के हंस द्वार पर मीडिया को किया संबोधित। कहा, मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। संसद में तर्क के साथ चर्चा और हर आवाज को सम्मान मिले। पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा पर सख्त कदम उठाए सरकार। बसपा सुप्रीमो मायावती बोली, ज्वलंत मुद्दों को टकराव से नहीं, सूझबूझ से टाले। उच्च पदों पर बैठे अफसरों की तय हो जवाबदेही। बद्रीनाथ दान चढ़ावा चोरी मामले में 32 दिन की गायब सीसीटीवी फुटेज रिकवरी। एसआईटी अब खजाना रिकॉर्ड का मिलान करेगी। कई लोगों पर गिर सकती है गाज। यूपी में नीट पेपर लीक के खिलाफ और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में सफाई सड़क पर उतरे। काशी में पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई। वहीं डिंपल यादव सपा सांसदों के साथ दिल्ली में सड़क पर उतरी, बोली पानी अब सिर के ऊपर पहुंचा। भारत के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध चाहता है अफगानिस्तान। बिजनेस वीजा की प्रक्रिया को आसान बनाने पर दिया जोर। पाकिस्तान के रास्ते से तेजी से घटा है अफगान का ट्रांजिट ट्रेन। हिमाचल प्रदेश में सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। शिमला, मंडी, सोलन और कुल्लू में सड़कों पर उतरे लोग। हरियाणा में पूरी तरह डिजिटल होंगे जमीन के रिकॉर्ड। सीएम नायब सैनी बोले, फर्जी रजिस्ट्री पर लगेगी रोक। 40.20 करोड़ पुराने रिकॉर्ड हुए ऑनलाइन। पंजाब में अब एक ही प्लॉट पर घर और कारोबार साथ साथ चलाना होगा आसान। चुनाव से पहले मान सरकार ने पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग रूल्स को दी मंजूरी। 7 दिन में पास होगा नक्शा, इसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा। त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस हेडक्वार्टर में मिला शव। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका। स्पेन ने 16 साल बाद फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। चैंपियन टीम को करीब 481 करोड़ रुपए मिले। वहीं रनर अप अर्जेंटीना को 318 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें बढ़ने के बाद कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर हटाने के लिए चलाया अभियान। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय बोले, स्मार्ट मीटर से ज्यादा आ रही बिजली बिल हटाने के लिए घर घर बांटे फॉर्म। वहीं बीजेपी ने कहा, शिकायत है तो विभाग में करें। विजय की हड्डियां तोड़ देंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को धमकी देने के आरोप में डीएमके जीवी विधायक गिरफ्तार। एमपी के भोपाल में फरवरी से एलपीजी पोर्टल बंद। 46 एजेंसियों पर हर माह होते थे 2000 कनेक्शन। 5 महीने से बंद। ब्लैक में 2500 रुपए का बिक रहा सिलेंडर। यूपी में भारी बरसात से सड़कें धंसी और मंदिर डूबे। अस्पताल में घुसा पानी। संत कबीर नगर में 300 साल पुराना मंदिर ढहा। 20 शहरों में हुई बारिश, 7 लोगों की मौत। पंजाब में 5000 अवैध कॉलोनियां होंगी रेगुलर। रजिस्ट्री, बैंक, लोन और बिजली पानी कनेक्शन का रास्ता खुलेगा। आवेदन की लास्ट डेट 30 सितंबर। वक्फ घोटाले को लेकर पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने सीएम योगी से की मुलाकात। एसआईटी जांच और ऑडिट की मांग की। बोले, वर्तमान में केवल 1,27,000 रजिस्टर्ड वक्फ रह गए हैं, जबकि पहले ये संख्या 2 लाख से अधिक थी।
ईरान ने जोर्डन, कुवैत और ओमान में अमेरिकी ठिकानों पर किए हवाई हमले, MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। हालांकि अमेरिका ने अब तक IRGC ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। राजस्थान के 5 मंत्रियों, 13 विधायकों और 13 पूर्व MLA के खिलाफ केस पेंडिंग। एक केस में गवाह कोर्ट नहीं पहुंचे। CBI और भ्रष्टाचार के भी मामले चल रहे। यूके के सरकारी स्कूलों में कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में शामिल अकबर महान अध्याय को लेकर एक बार फिर विवाद। संशोधन की मांग को लेकर शिवाजी सेना ने दी चेतावनी। कहा, अगर सरकार ने जल्द ही इस विषय पर निर्णय नहीं लिया तो संगठन पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी युवा मोर्चा के 15 जिला अध्यक्ष घोषित। शिवम राजावत ग्वालियर नगर और पंकज तिवारी जबलपुर ग्रामीण के अध्यक्ष बने। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 6 क्लिनिकल किए सील। हरई में झोला जाप, डॉक्टरों के पास नहीं मिले वैध डॉक्यूमेंट। कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप। पटना में पासपोर्ट सेवा कार्यालय को RDX से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट, परिसर खाली कराए। हरियाणा में पैरा खेलों को मिलेगी नई दिशा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव बनी पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। पंचकुला में हुआ गवर्निंग बॉडी का चुनाव। पवन कुमार महासचिव और भीम सिंह कोषाध्यक्ष बने। हिमाचल में आज और कल भारी बारिश का रेड अलर्ट। 4 जिलों में स्कूल बंद। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने और गैर जरूरी यात्राएं टालने की अपील की। अगस्त में हर शनिवार चलेगी मधुपुर स्पेशल ट्रेन। श्रावणी मेला में बाबा वेद्यनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का किया फैसला। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में 5-5 ट्रिप लगाएगी। यूपी के मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियों का हाई लेवल रिव्यू। मुख्य सचिव और DGP ने की सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा। बैठक में उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी हुए शामिल। होर्मुज में 2 ऑयल टैंकरों में हुआ धमाका। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने अमेरिका सेना को ठहराया जिम्मेदार। पटना समेत बिहार के 6 जिलों में हुई बारिश। 23 जुलाई तक एक्टिव रहेगा मानसून। बेगूसराय में घरों में घुसा पानी। खगड़िया में सड़कें लबालब। आकाशीय बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत। ई-कॉमर्स से जुड़ेगी बिहार की जीविका दीदियां। उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए मिलेगी विशेष ट्रेनिंग। प्रत्येक ग्राम पंचायत में डेयरी संचालन की जिम्मेदारी। राजस्थान में 2.5 साल में भी अधूरा ट्रांसफर पॉलिसी का चुनावी वादा। CM भजनलाल के निर्देश, फिर भी विभागों ने तैयार नहीं किया ड्राफ्ट। मंत्री बोले दूसरे राज्यों की स्टडी कर रहे। हिमाचल के सेब बागवानों के लिए 45 करोड़ जारी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए बकाया भुगतान के निर्देश। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की वेबसाइट का किया शुभारंभ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भाजपा सरकार को घेरा। बोले सोनम वांगचुक को उठाना लोकतंत्र पर हमला। राम मंदिर में चोरी पर PM मोदी दे दखल। बिहार का टॉप गैंगस्टर संतोष डोन अरेस्ट। आरोपी पर किडनैप हत्या से जुड़े 31 केस दर्ज। EOU की रेड में साड़ी पहनकर भागा था। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में एडवेंचर रिजोर्ट में जीप लाइन राइड के दौरान सेफ्टी लॉक खुला। पर्यटक 40 फीट नीचे गिरा। हाथ पैरों में आई कई फ्रैक्चर। परिवार ने रिजोर्ट प्रबंधन पर लगाई आरोप। भोजपुरी स्टार अक्षरा ने MLC बनने पर पवन सिंह की तारीफ की। कहा, भगवान करे इससे भी बड़ा पद मिले। शादी पर बोली अभी सोचना भी रिस्की। UPSSC ने शुरू की मुख्य परीक्षा शुल्क जमा प्रक्रिया। 9 अगस्त और 23 अगस्त को होगी परीक्षाएं। फीस जमा किए बिना नहीं डाउनलोड होगा प्रवेश पत्र। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी की कीमतों में आई तेजी। IBG के मुताबिक 1 किलो चांदी 3,493 रुपए बढ़कर 2,18,967 रुपए पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 756 रुपए चढ़कर 1,41,915 रुपए आ गया। देश भर की टॉप 10 कंपनियों में से 5 की वैल्यू 1.54 लाख करोड़ बढ़ी। TCS टॉप गेनर, वैल्यू 72,000 करोड़ बढ़ी। रिलायंस SBI का मार्केट कैप भी बढ़ा। डिजिटल बैंकिंग में UPI का नया कीर्तिमान। एक ही महीने में 15 अरब से अधिक का लेन देन दर्ज। सीमा पार भुगतान प्रणाली के विस्तार से विदेशी पर्यटकों को भी मिली बड़ी सुविधा। एनवीडिया CEO की ब्लैक लेदर जैकेट 9.4 करोड़ में बिकी। नीलामी में उम्मीद से 16 गुना ज्यादा मिली कीमत। पैसा फेलोशिप और रिसर्च पर खर्च होगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए राहत भरी खबर। नए वित्तीय वर्ष में भारतीय फिनटेक और डीप टेक स्टार्टअप्स को मिली रिकॉर्ड फंडिंग। निवेशकों का भरोसा दोबारा पटरी पर लौटा। क्लाउड कंप्यूटिंग पर टेक दिग्गजों का बड़ा दाव। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भारत में नए डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए करेंगे अरबों डॉलर का निवेश। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा बेहद मजबूत।
हाइब्रिड कारों के लिए एमजी नई एडीएपीटी टेक्नोलॉजी लाई है। एक ही कार में 4 ड्राइवर ऑप्शन मिलेंगे। दुनिया का पहला ई क्लच भी पेश किया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। प्याज उत्पादक किसानों को मिली बड़ी राहत। लाशल्लाऊ मंडी में प्याज की आवक घटने से थोक भाव 2400 प्रति क्विंटल पहुंचे। खुदरा बाजारों में भी हलचल तेज। टमाटर के तेवर हुए और भी तीखे। कोलार मंडी में स्थानीय आपूर्ति प्रभावित होने से टमाटर के दाम 3500 रुपए प्रति क्रेट पहुंचे। व्यापारियों की मांग में भारी बढ़ोतरी। गेहूं के दामों में आया बड़ा उछाल। इंदौर मंडी में बम्पर खरीदारी के बीच लोकवन किस्म का गेहूं 2850 प्रति क्विंटल पहुंचा। किसानों के चेहरे पर दिखी भारी खुशी। लहसुन ने फिर छुए आसमान। हरनावदा जागीर मंडी में रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन की धमाकेदार नीलामी भाव 20,415 प्रति क्विंटल के पार निकले। कपास मंडी में तेजी की नई लहर। राजकोट मंडी में बढ़िया क्वालिटी कपास के भाव 8,200 प्रति क्विंटल तक बोले गए। निर्यात मांग बढ़ने से मंडी में जबरदस्त रौनक। सरसों और चना में स्थिरता का माहौल। अलवर कृषि उपज मंडी में मजबूत मांग के बीच स्थिरता का रुख। सरसों 7,660 और चना 5,825 प्रति क्विंटल पर बरकरार। मक्का की बम्पर आवक से चमक बढ़ा। छिंदवाड़ा मंडी में मक्का के दाम 2,150 प्रति क्विंटल दर्ज। पोल्ट्री फीड उद्योग की लगातार मांग से सुधरे दाम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन अर्जेंटीना के खिलाड़ी भिड़े। 2 को रेड कार्ड। मेसी रोए, फिर यमाल को गले लगाया। शकीरा बीबर का परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा के शतक के बावजूद हारा भारत। तीसरे वनडे में इंग्लैंड 27 रन से जीता। सीरीज 2-1 से अपने नाम की। चंडीगढ़ की प्रियंका ने एशियाई चैंपियनशिप में जीता रजत। इंडोनेशिया के जकार्ता में हुई एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब तक 14 पदक जीत चुकी। सफलता का श्रेय कोच को दिया। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद टूटे लियोनेल मेसी फूट कर रोने का वीडियो हुआ वायरल। न्यूजीलैंड ने चौथे वनडे में वेस्टइंडीज को 1 विकेट से हराया। वहीं बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 2-1 से हराकर T20 सीरीज अपने नाम की। रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट वाली अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी। कहा मैं जब तक खेलूंगा ये सब चलता रहेगा। हिमाचल के 11 स्केटर एशियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट। 6 खिलाड़ी। चियो के रहने वाले ग्रामीणों ने बिना सरकारी मदद खुद बनाया आइस स्केटिंग रिंक। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। 3 जिलों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। बीकानेर संभाग रहा सबसे गर्म। यूपी के 10 शहरों में बारिश। 75 में अलर्ट। लखनऊ में 10 घंटे से रिमझिम। काशी में गंगा उफनाई। 40 मंदिरों में घुसा पानी। पटना समेत 8 जिलों में हुई बारिश। उफान पर कोसी बैराज के 21 फाटक खोले गए। मुंगेर में रेल कारखाना डूबा। बेगूसराय में कॉलेज घरों में भरा पानी। छत्तीसगढ़ में 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट। मध्य उत्तर हिस्से भीगेंगे। सूरजपुर में महीने भर पहले बना रपटा बहा। मुंगेली में पुल डूबा। एमपी में सामान्य से 16% बारिश कम। पूर्वी हिस्सा सूखा। 90% हिस्से में अगले 4 दिन होगी हल्की बारिश। आखिरी सप्ताह में स्ट्रॉन्ग सिस्टम। झारखंड में अभी सामान्य से 37% कम हुई बारिश। राज्य में अगले 2 दिन भारी बारिश के आसार। रांची सहित 8 जिलों में येलो अलर्ट। हरियाणा में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। फिर एक्टिव होगा मानसून। कई जिलों में आंधी बिजली गिरने की चेतावनी। जलभराव का बढ़ा खतरा। पंजाब चंडीगढ़ में 4 दिन तक बरसात का अलर्ट। पठानकोट में हुई बारिश। जालंधर में बादल छाए। अगले 36 घंटे में बढ़ेगी मानसून की सक्रियता। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलमान ने देर रात तस्वीर शेयर की। हेल्थ को लेकर चिंता के बीच पूछा आप लोगों की तबीयत कैसी है। नए वीडियो में भी थके दिखे। बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिलने पर भावुक हुई आलिया भट्ट। क्रिटिक्स का मुंह बंद कर बोली ये मेहनत और आंसुओं का फल है। कल्कि 2 के विलेन के नाम से उठा पर्दा। मेकर्स ने टीजर जारी कर फैंस को दिया सरप्राइज। वीएफएक्स देखकर घूम जाएगा दिमाग। कार्तिक आर्यन की नई फिल्म का पोस्टर हुआ आउट। चॉकलेटी बॉय के अंदाज ने जीता फैंस का दिल। इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक। नो मेकअप लुक पर ट्रोल करने वालों को करीना का करारा जवाब। बोली उम्र छुपाना मेरी फितरत नहीं, खुद को एक्सेप्ट करना सीखे। पुष्पा 3 की रिलीज डेट का हुआ बड़ा ऐलान। बॉक्स ऑफिस पर फिर मचेगा श्रीवली का भोकाल। सुकुमार ने तोड़ी अपनी चुप्पी। पठान 2 के सेट से लीक हुआ शाहरुख का धांसू लुक। एक्शन सीन देकर फैंस के उड़े हो। सोशल मीडिया पर आया कमेंट्स का सैलाब। ट्रेन ड्राइवर बनना था के मेनन का सपना। आदर्श बाल विद्यालय की कास्ट ने बताए बचपन के सपने। टीचर्स की पिटाई, एग्जाम में चीटिंग को याद किया। जंतर मंतर में शबाना आजमी ने खत्म कराया छात्रों का अनशन। कविता कौशिक पुलिस से बोली मेरे देश के बच्चों पर हाथ मत उठाना।
वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्रीय राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने पीजीटी शिक्षकों के 4500 पदों पर निकाली भर्ती। अगस्त से शुरू होंगी आवेदन, परीक्षा दिसंबर में। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पदों पर जारी किया नोटिफिकेशन, इस तारीख तक करें अप्लाई। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग में 850 ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पदों के लिए मांगी एप्लीकेशन, ग्रेजुएट युवाओं को बड़ा मौका। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने कलर कोड लाइब्रेरियन के 3200 पदों पर निकाली सीधी भर्ती, बिना इंटरव्यू के होगा चयन। जीएलओ भर्ती एग्जाम के जयपुर में बनाए सेंटर, 23 को अपलोड होंगे एडमिट कार्ड। जयपुर विकास प्राधिकरण में 12 पदों पर भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 5500 कंप्यूटर अनुदेशक पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरू। योग्यता और आयु सीमा में मिली बड़ी छूट। डीयू बीटेक राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 21 जुलाई तक करनी होगी सीट एक्सेप्ट। बिहार आईआईटी केयर सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी। अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। आज आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं जिससे नए अवसर मिलने की उम्मीद है। संपत्ति से संबंधित समस्या आज समाप्त होगी और बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब रुक करते हैं वृषभ राशि का। आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और उन्नतिदायक रहने वाला है। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने से राहत मिलेगी। दफ्तर में आपके काम की तारीफ होगी और बड़े अधिकारियों के सहयोग से करियर में एक नया और सकारात्मक मोड़ आ सकता है। बात करें अगर मिथुन राशि की तो आज आपको अपनी सेहत को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। खान-पान पर नियंत्रण रखें वरना पेट से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं भविष्य में बड़ा मुनाफा देगी। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद दूर होंगे। तुला राशि के जातकों की बात करें तो आज आपको भूमि या वाहन सुख मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। नए दोस्तों के सहयोग से आपका कोई बड़ा और मुश्किल प्रोजेक्ट आसानी से पूरा हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला आपके पक्ष में आने से मन का भारी बोझ हल्का होगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं धनु राशि की। आज आपके घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन से मेहमानों का तांता लगा रहेगा। वाणी की मधुरता से आप बिगड़े हुए काम भी आसानी से बना लेंगे। पैतृक संपत्ति से धन लाभ होने के योग हैं। हालांकि निवेश के मामलों में जल्दबाजी करने से बचें। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपकी कार्यशैली में बड़ा सुधार होगा जिससे बॉस आपसे बेहद प्रभावित रहेंगे। साझेदारी में चल रहे बिजनेस से आज उम्मीद से ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा। मानसिक रूप से खुद को बेहद ऊर्जावान और शांत महसूस करेंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि कोकरोच जनता पार्टी किस मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।